देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में 12 घंटे के लिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट रखा है, लेकिन अभी 5 बज गए हैं और 5 बजते ही मार्केट को बंद करने के निर्देश दिए। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएंगे किस तरीके से वाहन चालक है, जो लोग व्यापारी है, वो अपने प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद कर करके अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि 6 बजे से पूरी तरीके से जो यहाँ पर ब्लैकआउट रहने वाला है। कोई भी वाहन नहीं चलेगा, दुपहिया वाहन नहीं चलेगा, 3 पहिया वाहन नहीं चलेगा और 4 पहिया वाहन है उसको रोका गया है। किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 बज रहे हैं। अभी 5 बजने में मैं आपको बता दूं कि कुछ समय 1-2 मिनट बाकी है, लेकिन लोगों ने अपने घरों का रुख कर दिया है। जो बाजार आए हुए थे वो सभी लोग वापिस निकले। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, व्यापारी है। आप बताइए, आपको एकदम से आदेश मिले, उसके बाद में किस तरीके का है? जो सेना जो कर रही है वो ठीक ठाक कर रही है? बिल्कुल, सेना अच्छी तरह से कर रही है और बाड़मेर के यहाँ के बॉर्डर इलाका होने के बाद यहाँ के सारे नागरिक मुस्तैद है एनी टाइम सेना की सेवा में, और जो भी आदेश होगा गवर्नमेंट का उसका पूर्ण तरह पालन किया जाएगा। और व्यापारी पूर्णतया एकदम 5 बजे से पहले सारे दुकान वगैरह अपना बिजनेस बंद करके घरों की ओर जा रहे हैं सारे। अच्छा, आपका भी प्रतिष्ठान था, आपने बंद करके आप जा रहे हो घर की ओर? हाँ, प्रतिष्ठान बंद कर दिया, अब घर की ओर जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहोगे आम जन जो आपके आसपास के लोग हैं उनको क्या कहोगे? जो दिशा निर्देश दिए, ब्लैकआउट किया, कहा गया उसको लेके जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका पूर्ण तरह से फॉलो करना है। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको पूर्ण तरह से फॉलो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जल्दबाजी की जा रही है, सारे जो प्रतिष्ठान है 5 बजे उसके बाद में बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और मौजूद हैं और ये तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि कितने बजे से यहाँ पर क्या गाइडलाइन जारी की गई, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल खड़ा हूं बाड़मेर के अहिंसा सर्किल पे, जहां से बाड़मेर शहर का मुख्य जो सड़क है वो शुरू होता है और यहाँ से जो पूरी मार्केट शुरू होती है। तो मैं अहिंसा सर्कल रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ जो एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी में साफ साफ लिखा है कि 5 बजे से मार्केट बंद होगा और 6 बजे से ब्लैकआउट रहेगा। मतलब किसी भी तरीके के वाहन का मूवमेंट नहीं होगा। इसके साथ ही साथ में आतिशबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि ड्रोन के संचालन में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी ड्रोन जो है, ड्रोन संचालक वो अपने ड्रोन को संबंधित थाने में जाकर के जमा करवा देंगे। तो एकदम से क्लियर है, क्योंकि हाई अलर्ट है और आज फिर एक बार रेड अलर्ट होने की संभावना है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है और उसकी गाइडलाइन का जो यहाँ सरहदी जनता है वो भी पूरी तरीके से पालन कर रही है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है, क्योंकि वो सरहद पर रह रहे हैं और उन्होंने एक 1971 के 1965 के कारगिल के इन युद्धों को देखा है। तो ये तय है कि यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन के आदेशों के साथ में है। जी आप बिल्कुल प्रेमदान, प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पहले पीसीआर की बात सुन लूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। जो यहाँ पे थे वो और जो सीमा क्षेत्र में हमारे मंत्रिमंडल के साथी है वो वहीं से वीसी से जुड़ के और एक एक स्थिति का जायजा भी लिया और सभी को निर्देशित किया गया है कि हम सभी जनप्रतिनिधि या सभी हम आम लोग ब्लैकआउट जैसी जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उनकी हम सब मिलकर पालन करें। और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कोष से 7 जिलों में 4 जिलों में उन्होंने स्वीकृत राशि करी है, 3 जिलों में 2.5 करोड़ रुपए, और इनसे जो भी इमीडिएट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदी जाए उनके लिए एक व्यवस्था की है। और जितनी भी आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हो उनके लिए, जैसे फायर ब्रिगेड हो या डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस हो, चाहे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, इन सब को देखते हुए सब उस सीमावर्ती एरियो में सभी जगह एक व्यवस्था की है और सभी को निर्देशित किए हैं कि हम सबका दायित्व है, आप और हम सभी का, कि हम सभी इनकी पालना करें। और जिस तरह की कोई सोशल मीडिया वगैरह किसी में भी कोई इस तरह की कोई खबर आए उसको ध्यान में नहीं दें और हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पालन करते हुए आगे इस
का मुकाबला करे। और मैं हमारे सेना के साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ कोई जनहानि नहीं होनी थी और उनको परास्त करते रहे। इसी के संदर्भ में मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके निर्देशन में हमारी सेना का उत्साह बढ़ा और सेना ने एक अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। माननीय मंत्री महोदय, साथियों, आज एक अलग परिस्थिति में आप सबके रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसका इतिहास हमेशा शांतिप्रिय रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। परंतु जब भी इतिहास में भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को किसी ने छेड़ा है तो हिंदुस्तान ने उसको छोड़ा नहीं। और इसी की पृष्ठभूमि में वर्तमान परिस्थिति में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही धरती के देश थे। किन परिस्थितियों में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर उदय हुआ, इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कभी भी पाकिस्तान ने उदय होने के उपरांत और उदय के समय से जो अपनी नापाक हरकतें प्रारंभ की, मानवता को शर्मसार करने की हरकतें प्रारंभ की, उसको अभी तक बंद नहीं किया है। हम साक्षी हैं सन 1965 के युद्ध के, सन 1971 के युद्ध के और बाद में जब सन 1991 का युद्ध हुआ उससे अनेक बार मुंह खाने के उपरांत भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया है। मित्रों, आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्वाचित कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और हमारे यहां स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण आस्ते आस्ते सहयोग से होता आया है। और इसी का परिणाम है कि कल रात पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने को जनता आबाद हो गई थी। और हमारा ये मानना है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसके कारण न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि अभी तो अनेक देशों को भी चिंता में डाल दिया है। हमारा नेतृत्व देश का इस विचार का है, पक्की विचार का है कि हम किसी की सार्वभौम पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, न उनको छेड़ेंगे। परंतु अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी करेगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं करेगा और हमको छेड़ेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जो घटनाक्रम किया, जिससे आप वाकिफ हैं, और उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम उन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी के परिणाम स्वरूप उनका जो ठिकाने थे उनको नेस्तानुब किया गया, समाप्त किया गया। परंतु और किसी भी सिविलियन को या पाकिस्तान की मिलिट्री को या पाकिस्तान के मिलिट्री के ठिकानों को टच भी नहीं किया गया। परंतु कल रात पुनः पाकिस्तान ने वो गैर जिम्मेदारान हिमाकत की, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया, जिसका धन्यवाद हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष सभी तीनों सेनाओं को दिया। कल से और एक दिन पहले से ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी
कोई आभास हो गया था कि हिंदुस्तान का जो घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए राजस्थान को सतर्क रहना चाहिए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया था। और जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था वहां से बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर आए और इसमें लग गए, और पिछले 2 दिनों से बराबर वो राजस्थान के हर एस्पेक्ट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है और हमारे लिए सतर्क रहने का विषय भी है कि पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमावर्ती सीमाएं हमारी पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान ने सन 1965 में, सन 1971 में सबसे ज्यादा अगर कोई अटैक किया था तो इन सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर बाड़मेर में किया था, जिसमें हम उसके साक्षी हैं। और इस बार भी अंदेशा था हमारी सेनाओं को भी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री जी को भी। और उसी का परिणाम कल रात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में चाहे बीकानेर का नाल क्षेत्र हो या जैसलमेर का क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा यहां अटैक करने की कोशिश की, जिसका हमारी सेनाओं ने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी हर हरकत का ऐसा जवाब दिया कि उसको देखते ही नहीं बनती है, जिसके साक्षी आप स्वयं हैं। इसी के आधार पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और विशेषकर हमारा बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, ये हमारे सीमावर्ती जिले हैं। इन जिलों में विशेष प्रबंधन के साथ ही साथ जो हमारी केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी की पालना हो, जनता का अपेक्षित सहयोग मिले, आप सभी भाइयों का भी पूरा अपेक्षित सहयोग मिले, क्योंकि हम सब लोकतंत्र के रक्षक हैं। लोकतंत्र के पालना करना हमारे देश की सार्वभौम सत्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और इसी के कारण मुख्य रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को, जैसा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेम सिंह जी ने बताया, उनको एक फंड की व्यवस्था की है। कुछ जिलों के लिए 2.5 करोड़ की, कुछ जिलों के लिए 5 करोड़ की, और यूं करके करीब 19 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए भी 27 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, ताकि आपातकाल में जैसी जरूरत पड़ जाए उसकी व्यवस्था करें। अफवाहें नहीं फैले, एडवाइजरी की पालना हो, अगर ब्लैकआउट होता है तो उसकी पालना की जाए, गाड़ी नहीं चलाई जाए, लाइट नहीं लगे, कोई सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलावे। और इस परिस्थिति में आ जाती है तो हमारी जो सिविल की डिफेंस है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको तैयार किया गया है। आज से ही ब्लड बैंक, किसी को जरूरत पड़ जाए, ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आज से हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, ब्लड बैंक कैंप लग रहे हैं। हमारे पीने के पेयजल की पानी की व्यवस्था हो, हमारी जो आम जनता है किसी विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ जाए तो अस्पतालों में स्पेशल बेड की व्यवस्था हो, बेड खाली रहे। उसके अलावा जो हमारी सरकारी इमारतें हैं उनको किसी भी आपात स्थिति में जरूरत पड़ जाए उनको खाली रखें, उनको नियमित रखें। इतना ही नहीं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह भी व्यवस्था की है कि हमारे सभी सीमावर्ती जिलों की जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और राजस्थान के सभी अधिकारी हैं, उनकी सबकी अवकाश की छुट्टियां उनको निरस्त कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में जितने भी कोई खाली स्थान थे उन सब पे पोस्टिंग कर दी, रात शाम तक सब ज्वाइन कर लेंगे। चाहे वो पुलिस प्रशासन है, वो जिला प्रशासन है, वो मेडिकल हेल्थ विभाग है, रसद विभाग है या रेवेन्यू विभाग है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी व्यवस्था की है कि किसी आपात परिस्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने के लिए सरकारी बिल्डिंग या अन्य सेफ जगह भी रखी जावे। और साथ ही साथ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कल रात को भी यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से बिना राजनीतिक भेदभाव से सबसे बात की। हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात की, और हमारे आम कार्यकर्ता है जो सीमावर्ती जिलों में रहते हैं उनसे भी बात की। और उन सबको बात करने पर उनसे भी जोश आया और वो पूरी सतर्क से रात भर जगते रहे और नजारा देखते रहे। और यहां तक कि वो भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जो
अटैक किया गया और जैसे जैसे टीवी के माध्यम से समाचार आते गए वो मन में प्रसन्नता धारण किए हुए थे, उनके मन में डर नहीं था। ये पहली बार है कि हमारी आवाम किसी तरह के पाकिस्तान के हमलों से डरी हुई नहीं है। वो सिर्फ एक ही उनके मन में संकल्प है, इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए कि भविष्य में ये आतंकवादी गतिविधियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। पूरा देश चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां है वो समाप्त हो। मैं साथ ही साथ ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे सेना का पराक्रम आप सबके सामने है और राजस्थान चूंकि सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती अधिक से रहती है और जो व्यवस्थाएं की उन सारी व्यवस्थाओं की जानकारी हमने आपको दी है। हमारा पुलिस प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद रहेगा, इसके लिए उनको व्यवस्था की गई है। सारे दमकल सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं वो 24 घंटे सतर्क रहेगी, इसकी व्यवस्था की है। आवश्यकता अनुसार लाइट, सड़क, रेल मार्ग मूवमेंट को रोकने हेतु, ब्लैकआउट को सुनिश्चित करने हेतु सभी एजेंसियों को सतर्क किया गया है। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन की, ब्लड डोनेशन